गाइस अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी हो तो आपके साथ एक चीज़ जरूर हुई होगी जो मेरे साथ भी बार बार हुई है। मान लो आपने एचयूएल के 2000 के रेट पे 20 शेयर खरीद लिए। अब आपको लग रहा है कि एचयूएल तो बहुत अच्छा स्टॉक है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वो जाता भी है, 2000 से 2002 पे जाता है। आपको लग रहा है कि यार 2000 रुपये या 40 रुपये और ऊपर जाएगा, आप उसको होल्ड करके रखते हो। अब क्या होता है इंट्राडे में कि 2002 पे जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और सीधा जाके 1990 पे अटक जाता है। आपका यहाँ पे 200 रुपये का लॉस हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि यार एचयूएल तो बहुत अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा ऊपर अभी गया भी था, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो कि नहीं यार आए और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो ऊपर तो थोड़ा सा जाता है, मान लो 2 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस 5 पॉइंट वापस नीचे चला गया, यानी 1985 पे चला जाता है। अब आपका सीधा यहाँ पर और लॉस हो जाता है। अब इतना लॉस होने के बाद आप सोच रहे हो कि यार इतना तो लॉस हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरे से लॉस होगा नहीं और सहन नहीं होगा, और आप क्या सोच रहे हो कि यार इसको निकाल देते हैं, किसी और में ट्रेड ले लेते हैं और वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। अब 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस आप ट्रैक करते हो एचयूएल के स्टॉक को, तो 1985 से लेके वो 2030 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। आप सोच रहे हो कि यार शिट, मैंने इसको थोड़ा सा रखा होता और थोड़ा पेशेंस रखा होता तो वो बहुत ही अच्छा मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाता, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन मैंने उसको निकाल दिया, मैंने लॉस बुक कर लिया और मेरा लॉस चला गया। ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हुई है और आपके साथ भी ये हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको मैं आज बताऊंगा, और ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके और जिसका नॉलेज लेके आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो इंट्राडे में। बाय द वे गाइस, आई एम नॉट रिकमेंडेड ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे। मैं बार बार ट्रेडिंग करने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता। आज आपने ट्रेडिंग करी, आपको प्रॉफिट हो गया, आप वापस से कल जा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है दूसरे दिन कि यार आज मैं ट्रेडिंग करूँगा और आज मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, मेरा लॉस जाएगा, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। आप उस दिन फ़ोन बंद करके साइड पे रख दो। आप बार बार ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। तो चलिए फटाफट से मैं कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताता हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नील, आप देख रहे हो टेक्सन और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो सभी लोग गलती करते हैं, मार्केट खुलने के टाइम पे वो सीधा ट्रेड ले लेते हैं। मान लो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, सीधा वो जाके ट्रेड ले लेंगे। वो चीज़ सही भी है और गलत भी है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो प्रो है, जिसको इन सब में पता चलता है, तो वो तभी अपना शॉर्ट सेलिंग कर देगा। मतलब जैसे ही प्री ओपनिंग मार्केट होगा तब वो बाय कर लेगा और जैसे ही ऊपर जाता है वो सेल कर देगा। तो जो लोग प्रोफेशनल है स्टॉक मार्केट में वो ये चीज़ करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स और हम जैसे नॉर्मल लोग हैं ऐसे नहीं करना है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट खुलता है 9:15 को, आपको स्टार्टिंग के 45 मिनट्स कोई ट्रेड नहीं लेना है। 45 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो 9:15 को जैसे मार्केट खुलता है काफ़ी सारे स्टॉक है जो ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं और काफ़ी सारे पीछे के स्टॉक आगे जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे मार्केट खुलता है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, यानी अप जाता है डाउन जाता है, अप जाता है डाउन जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अप जा रहा है तो अप ही जाएगा, वो डाउन भी वापस जा सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले 30 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद जाकर आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इमोशन पे नहीं जाना है कि मुझे यही स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं इस पे ही जाऊँगा। स्टॉक मार्केट में इमोशनली काम नहीं चलता है। आप कोई भी ऐसे आपको बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, मान लो डाबर का या एचयूएल का या फिर आप मान लो बजाज फाइनेंस का है, कोई भी इमोशनली कोई भी स्टॉक के पीछे नहीं भागना है। ये आपको बहुत सारे लोगों ने बताई होगी। तो ये भी एक चीज़ मैटर करती है, आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना है। और काफ़ी सारे लोग आपको ये भी बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ करना है, कि इंडिकेटर मान लो वीवेप हो गया, एमएससीडी हो गया या फिर आरएसआई हो गया, तो ये इंडिकेटर भी आपको यूज़ करके करना है। तो ये चीज़ मेरे पॉइंट के बाहर है, क्योंकि मैं तो आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो किसी ने नहीं बताई है। लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि मान लो आरएसआई है और कोई स्टॉक बहुत ही अप जा रहा है और यहाँ पे आरएसआई आपको सिग्नल दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बाय हो चुका है, तो आपको उसी टाइम सेल कर देना चाहिए, क्योंकि बाय होने के बाद वो सीधा नीचे आ जाएगा। आपने वो बार बार देखा होगा। या फिर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है और आप वहीं से उसको बाय करते हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर से अगर आप काम करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ, मुझे चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि कैसे अप जाता है कैसे डाउन जाता है। तो मैं भी आपको बस वही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे चार्ट देख के आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको सबसे पहले 30 मिनट या 45 मिनट तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको बी पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो यार क्या होगा कि आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद वो नीचे जा रहा है। आप एक सीधी बात है, आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कर रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी तो कोई ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो सीधा सीधा ऊपर जाएगा या सीधा सीधा डाउन में जाएगा। आप कोई भी बिगनर है या कोई भी ऐसे नॉर्मल पर्सन है, वो क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पे पैसे डाल रहा हूँ तो ये सीधा ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा यार। स्टॉक मार्केट का ग्राफ ही आप एक बार देख लो, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा होता रहता है। तो आपको हर चीज़ को, हर बंदे को ऐसा होता है कि यार मैं यहाँ से पैसे डाल रहा हूँ तो धीरे धीरे अप ही जाना चाहिए। तो यार ये चीज़ आप भूल जाओ, वो डाउन जाएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंट रखो और उसके बाद जाके वो धीरे धीरे अप भी आएगा। अगर नहीं भी आता तो आप उसको होल्ड करके रखो। लेकिन इसके पहले, होल्ड करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ की जिस स्टॉक में आप इंट्राडे कर रहे हो उसका फंडामेंटल भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, इसका मतलब पीछे का कामकाज क्या है, क्या चीज़ें करती है, पीछे के पार्ट्स परफॉर्मेंस उससे कैसे, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। तो आप बेफिक्र अगर उसको होल्ड करके रखोगे तो धीरे धीरे वो अप आ ही जाएगा, क्योंकि वो कंपनी अच्छी है, उसके पिछले के जो परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप उसको होल्ड करके रखोगे तो अभी आपका कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं होगा। सो गाइस, अगर मैं आज की मेरी बात करूँ तो मैंने HDFC लाइफ के 515 पे 20 शेयर्स लिए थे। अब वो धीरे धीरे होकर 7 पे आ गए, 507 पे आ गए, और मैं सोचा कि यार अब तो मेरा काफ़ी अच्छा लॉस हो गया है, लेकिन निकाल देते इसको। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा पेशेंट रहते हैं, वो धीरे धीरे अप आएगा। और उसका ग्राफ भी मैं दिखाऊँ तो ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, और सीधा डाउन जाके, तो मैंने सोचा कि यार ये इतना अप डाउन तो हुआ है तो वापस से थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर मैंने क्या किया, उसका थोड़ा सा रखा और थोड़े टाइम के बाद उसको मैं चेक कर रहा हूँ तो वो 518 पे पहुँच गया। तो मैंने तभी उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि आज मार्केट बहुत ही डाउन है और मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जो भी प्रॉफिट हुआ उसको निकाल के मैं चला गया। तो ये चीज़ आपको करनी है, पैशनेट रहना है बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं करना है कि नीचे गया तो फिर मैं निकाल दूँ, वो आपका लॉस होता ही रहेगा। गाइस, पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में दिखाया था कि 45 मिनट के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो आपको 11:30 या 12 बजे के आसपास आपको कोई भी स्टॉक के अंदर एक चार्ट पैटर्न दिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। अगर आपको ऐसा कोई चार्ट पैटर्न दिखता है तो आपको फटाक से वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा आपको चार्ट दिख रहा है, मान लो ये चार्ट 1 है और ये चार्ट 2 है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कोई 9:15 को स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो नीचे जा रहा है, उसके बाद वापस वो ऊपर जा रहा है, वापस नीचे जा रहा है। तो आपको 11:30 या 12 बजे के अप्रोक्स ऐसा कोई चार्ट पैटर्न वाला कोई भी स्टॉक दिख रहा है, यानी आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकाल सकते हो। तो मान लो यहाँ से आप उसको परचेस करो या यहाँ से परचेस कर रहे हो तो वापस में थोड़ा ऊपर आएगा, और जैसे आपको सिग्नल मिल रहा है, यानी जैसे आपको रेड कैंडल बन रही है, आप यहाँ से उसको सेल कर दो, फिर यहाँ से उसको वापस से बाई करो, यहाँ से उसको सेल कर दो। आप ऐसा कर सकते हो। या फिर कोई ऐसी चार्ट पैटर्न दिख रही है आपको कि जहाँ पे ये अप गया, ये डाउन गया, ये उससे भी थोड़ा अप गया, ये नीचे डाउन गया, वापस उससे थोड़ा अप गया, मतलब बार बार वो अपने टॉप को छोड़ के और नया टॉप बना रहा है, तो उस स्टॉक में आपको पकड़ के होल्ड कर देना है जब तक वो नीचे नहीं आ जाता। तो जब भी आप उसको वहाँ पे होल्ड करोगे, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो मतलब वो स्टॉक की उस दिन में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है कि वो बार बार अपने टॉप को क्रैक करके ऊपर चला जा रहा है, तो तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया उसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई स्टॉक पसंद कर लिया, अगर उसका उस दिन में कुछ भी उसमें प्लस माइनस आ गए तो वो सीधा सा नीचे चला जा सकता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि वो अब गया, और अब जाने के बाद जैसे ही रेड कैंडल आती है आप उसको शॉर्ट सेल करके निकल सकते हो, तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और फॉर एन एग्जांपल में बात करूँ तो उसका बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया। अगर आप उसमें देखोगे तो वो बार बार नीचे आएगा, बार बार ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर आएगा। तो मान लो 8 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा है, वो 8 से लेके 8:40 तक जाएगा, वापस वो 8:10 तक आएगा, वापस 8:40 से 50 तक जाएगा। तो वहाँ पे आप फटाफट अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। भाई, वोडाफोन एक एग्जांपल है, उसको मतलब सीरियसली मत लेना और वहाँ पे जाके ट्रेड मत कर देना, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन लॉस भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो उसको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूँ। गाइस, फोर्थ पॉइंट हमारा ये कि मान लो मार्केट बहुत ही अप जा रही है, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक है जो मार्केट अप होने के साथ साथ भी वो अप नहीं जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले देखा कि मार्केट 10,000 निफ्टी 10,000 के ऊपर पहुँच चुका था, लेकिन VIP इंडस्ट्री उस दिन ऊपर नहीं पहुँची थी। वो उसी दिन स्टेबल था, उसी दिन थोड़ा थोड़ा ट्रेड करा था, ऊपर नीचे, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा था। तो ऐसा कोई स्टॉक आपको ढूंढना है जो मार्केट अप होने के साथ साथ भी वो अप नहीं जा रहा है, डाउन नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने हिसाब पे वो स्टेबल रहता है, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन। उस स्टॉक को आपको देखना है। आपको काफ़ी सारे स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं, जहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मार्केट के अप होने के साथ साथ भी वो स्टेबल है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अप डाउन हो रहा है। उस स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मान लो आज नहीं हो रहा है लेकिन कल वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। VIP इंडस्ट्री जब मार्केट 10,000 के ऊपर चला गया था तब भी वो थोड़ा थोड़ा ट्रेड करा था, और अगर मैंने वहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया होता तो वो आज VIP इंडस्ट्री 2 या 3% के ऊपर गई है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे जाके ट्रेड नहीं करना है, लेकिन ऐसा कोई स्टॉक ढूंढना है जो मार्केट के अप जाने के साथ साथ या मार्केट के डाउन जाने के साथ साथ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है। और वही स्टॉक में अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो और जैसे अप जाता है धीरे धीरे उसमें और इन्वेस्ट करते जाते हो, तो आप अच्छा खासा उसमें पैसा कमा सकते हो। और इस 5वां और लास्ट पॉइंट जो कि मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, और ये मैंने ये चीज़ की हुई है और मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक
दिन के एंड में जितना खराब परफॉर्म किया आपको, जो अच्छे अच्छे स्टॉक जो आज के दिन में 6% 7% भाग गए, उसको नहीं देखना है। कोई स्टॉक ऐसा है जो दिन के एंड में आपको बहुत ही खराब रिटर्न दिए। आप ग्रो एप्लीकेशन में जाके ये चीज़ देख सकते हो। ग्रो एप्लीकेशन में वो दिखाता है टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र। जो भी टॉप लूज़र्स है, जिसने आज बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, जो बहुत ही मतलब ज़्यादा उसने रिटर्न कम दिया है, उस स्टॉक को आपको जाके देखना है। अगर उसका चार्ट पैटर्न यहाँ से लेके नीचे तक जा रहा है, तो या फिर कोई ऐसा चार्ट पैटर्न है कि यहाँ से नीचे जा रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से वो नीचे चला गया, यानी आप उसमें सोच सकते हो कि इसने थोड़ा सा ऊपर लिया, यानी उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है कि वो वापस से मूव कर पाए, तो आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हो और दूसरे दिन तक आप उसको होल्ड करके रखो। दूसरे दिन वो अपने लेवल पे तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा सा अपना वो जो लास्ट लेवल होगा उससे थोड़ा सा ऊपर तो आएगा ही। मैंने भारतीय इंफ्राटेल 215 पे लिया था और उसके बाद वो 207 पे आ गया दूसरे ही दिन। मैंने उसको 215 पे लास्ट लिया था कल, और आज 207 पे वो आया था। मेरा लॉस हो रहा था, पर मैंने सोचा कि नहीं, पेशेंट रखो, थोड़ा सा वो आएगा ऊपर, और आज 218 पे आया। 218 पे आके वो सीधा नीचे चला गया। तो ये भी आप कर सकते हो कि जैसे 218 पे मैंने उसको सेल कर दिया और वापस वो नीचे आ गया, तो वही स्टॉक अपने लेवल को बचाने के लिए वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी तभी काम आती है कि जब आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। मान लो कोई ऐसा स्टॉक है कि जिसको आपको फंडामेंटल पता ही नहीं है और वो उस दिन नीचे जा रहा है, तो होपफुली दूसरे दिन भी नीचे जाएगा, तो आपको मार्केट में तो रहना ही है। तो मार्केट के जो भी प्लस माइनस है उसको आपको पता होनी चाहिए। जैसे TCS है, TCS भी का IT बेस्ड कंपनी है, तो आपको वही सारे जो स्टॉक है वो अपने वापस से लेवल पे आ जाएंगे। आज वो डाउन गए तो कल वो वापस ऊपर आएंगे ही। तो स्टॉक मार्केट की ऐसी चीज़ है कि जो आज नीचे जा रहा है वो थोड़े दिन बाद वो वापस से ऊपर आएगा ही। तो वहाँ पे जाके आप उसको होल्ड कर देते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी मैं डेली यूज़ करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक मुझे नीचे ज़्यादा दिख रहा है और वो कितने भी ज़्यादा लूजर्स हो, मान लो नीचे में ग्रो में देखता हूँ कि ये टॉप लूजर्स है, अब इसमें से जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है, जिसका मुझे फंडामेंटल पता है, उसको मैं एटलीस्ट 5 शेयर उसके मैं बाई कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन अगर वो अप जा रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना मैं चालू करता हूँ। मान लो वो डाउन जा रहा है तो उसको मैं धीरे धीरे एवरेज करता हूँ, अगर वो कंपनी अच्छी है तो धीरे धीरे एवरेज करता जाता हूँ और धीरे धीरे वो वापस से ऊपर आ ही जाता है। तो ये आप डेली एक्सपीरियंस करना कि जो स्टॉक आज नीचे गया है उसका जो मतलब जो पॉइंट है, जिस जिस वैल्यू पे वो नीचे बंद हुआ है, तो उसको आप लिख लो और दूसरे दिन वो चेक करना कि उससे ऊपर आया है कि नहीं आया है। डेफिनेटली वो ऊपर आया होगा, और आज नहीं आया तो वो कल तो ऊपर आएगा ही आएगा, वो टॉप गेनर के लिस्ट में होगा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और ये मैं आपको बोनस टिप के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं डेली करता हूँ। तो आज मैंने औरो फार्मा के स्टॉक लिए क्योंकि वो आज सबसे ज़्यादा नीचे गए और मुझे पता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, जिसने अच्छे अच्छे रिटर्न भी दिए, तो मैंने वहाँ से उसको ले लिए। अब मान लो कल जाके वो और नीचे गिरता है तो मैं उसको एवरेज कर लूँगा और वो और ऊपर जा रहा है तो मेरा तो प्रॉफिट ही है, और मैं थोड़े थोड़े और उसमें डालता रहूँगा और मेरा प्रॉफिट और होता रहेगा। और मुझे लगता है कि इंट्राडे में ये बेस्ट टेक्निक है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ और मुझे डेली उसमें प्रॉफिट होता ही होता है। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। सो फुल गैस आपको ये पाँचों पॉइंट में बहुत ही अच्छा लगा हो, और पाँच तो नहीं थे एक्चुअली, 7 थे, लेकिन वो जो 2 पॉइंट थे वो सब लोग बताते हैं, जो इंडिकेटर लगाना है और जो आपको इमोशनल नहीं होना है, ये सारे टॉपिक्स तो सब बताते हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे लगे हो। मेरा तो मोटो ये है कि आप इंट्राडे करो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करो, आप प्रॉफिट करना चाहिए, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको अच्छी सी टेक्निक्स दिखाता हूँ। सो गाइस बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच 2000 सब्सक्राइबर के लिए, और ऐसे ही हम आगे ग्रो करते रहेंगे। 2000 से 2 लाख तक कब पहुँच जाएंगे समझ में नहीं आएगा। और बस ऐसे ही अब प्यार बनाते रहना, कमेंट करते रहना। आप सभी लोगों की कमेंट मेरे पास आती है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि यार अभी क्वारंटाइन में कुछ काम धंधा है नहीं, सभी लोगों की कमेंट में रिप्लाई में जाता है। तो बस यार कुछ भी डाउट्स हो आप सारे वीडियोस देख लो प्रीवियसली, और आगे भी जो भी डाउट्स हो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड आज वीडियो बंद करने का मूड नहीं हो रहा है, लेकिन बंद करना पड़ेगा, तो मैं मेहनत करता रहूँगा। आप प्यार बनाते रहना, और कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।